अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एहसान फूड। और आज हम बना रहे हैं करेला फ्राइज़, जो कि बनाना आसान है। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बने हैं, खुशबूदार, मसालेदार और खाने में मज़ेदार भी होंगे इंशाल्लाह। हमने ये करेले लिए हैं, इनको आगे पीछे से काट लेंगे। पहले हमने इनको अच्छे से वॉश कर लिया, इसका पानी खुश्क किया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, लंबाई में इसकी कटिंग करेंगे। इनको इस तरह से काट लेंगे और जो इसमें अगर सख्त बीज हैं तो हम उनको चमचे की मदद से निकाल लेंगे। इस तरह से हम सीडलेस कर लेंगे इनको। ये हमारे इस तरह से तमाम करेले साफ़ हो जाएंगे, अंदर से बीज निकल जाएगा। तमाम करेले हमने जूलियन काट लिए हैं, इसके बीज रिमूव किए और इसको इस तरह से लंबाई में हम काट लेंगे। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, ये साइज़ नहायत मुनासिब है। और इसके बाद हम इसको मसाला लगाएंगे। ना नमक लगाना है, ना पानी से धोना है, ये ऐसे ही इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेंगे। अब हम करेले को स्पाइस देंगे। इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब नमक शामिल किया हमने। 1 टीस्पून भर के हम इसमें लाल मिर्च शामिल करेंगे। लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच रोस्टेड धनिया और ज़ीरा पाउडर है, ये शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ ही टीस्पून के करीब हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। इससे अच्छा सा कलर आएगा, जायका बनेगा। 2 खाने के चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। ये 2 लेमन का जूस है, इसमें ये भी शामिल करेंगे। अब इसमें हम अपने ये करेले शामिल कर देंगे और इसको मसाले को मिक्स करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको मज़ीद चटपटा बनाना चाहें तो इसमें कुटी हुई मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। मसाला मिक्स करते हुए मुझे महसूस हो रहा है कि मैं इसमें कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा शामिल करूँगी। अच्छे से मिक्स करके इसको हम थोड़ा सा इसको रेस्ट देंगे ताकि सारे मसाले एक दूसरे में यकजान हो जाएं, फ्लेवर आ जाए। हमने करेले मिक्स कर लिया। अब इनको थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट देंगे। इतने हम अपना कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे। तो इस तरह से हम अपने फ्राइज़ को जगह के हिसाब से हम इसमें डालेंगे और अपने स्पेस के मुताबिक हम इसमें फ्राई करेंगे अपने करेले। इस तरह की डिश बनाना बहुत आसान भी है, बहुत फ़ायदेमंद भी है। डायबिटिक लोगों के लिए तो बहुत ही करेले फ़ायदेमंद होते हैं। और हमने ये दरमियानी आंच पे हम फ्राई कर रहे हैं, ना बहुत तेज़ आंच है ना बहुत स्लो है। अब 3 से 4 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और ये हमारे क्रिस्पी से करेला फ्राइज़ तैयार होंगे हमारे, और खाने में भी मज़ेदार हैं और लुक वाइज भी बहुत अच्छे हैं। वैसे तो मैं रेसिपी वगैरह डाल चुकी हूँ करेले की, लेकिन इस तरह के करेले मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये गोल्डन से वो कलर में आ गए हैं तो मैं इनको निकाल लूँगी। करेला फ्राइज़ बनाना आसान भी हैं और खाने में मज़ेदार भी होंगे इंशाल्लाह। और हल्का फुल्का सा अगर इसमें कड़वाहट आती है तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है ये, लेकिन बनाने में आसान है, खुशबूदार, मसालेदार। ये इजी सी एक रेसिपी है। इसको एज ए साइड डिश हम खा सकते हैं। पोटैटो फ्राइज़ तो सभी बनाते हैं, लेकिन इस तरह के फ्राइज़ जो हैं, करेले के फ्राइज़ कम ही लोग बनाते हैं, या शायद पता हो, तो इसलिए मैंने आज आपके लिए ये करेला फ्राइज़ बनाए। इसको मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। हमारे करेला फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं, डिश आउट कर लिया। इस पे हम हस्बे ज़रूरत चाट मसाला छिड़क देंगे। खाने में बहुत मज़ा आएगा, इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ये यूनिक सी रेसिपी बनाएं। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।